आज कुछ डेफिनेशंस हैं, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन है। डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है, मतलब जो उसकी कंडीशंस हैं वो सेम है, बस आपको ग्रुप चेंज करना है। कंडीशन हमेशा हमेशा सेम रहेगी। आप दो ग्रुप को अगर होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, आपको सब ग्रुप को प्रूफ करना है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, जो भी है ग्रुप में, कंडीशन फिक्स है। देखिए इसमें फर्स्ट है होमोमॉर्फिज्म। homomorphism between two groups. Actually, homomorphism is a mapping which map two same object or two same algebraic structures. Same algebraic structures, that means mapped one group to second group, one semi group to second semi group, one monoid to second monoid, another monoid. Okay. So homomorphism map to same algebraic structure in nature. सेम से ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल एकदम एलिमेंट भी सब कुछ उसमें सेम हो जाए। नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर सेम है। जैसे आप होमोमॉर्फिज्म अगर आप दो ग्रुप्स के बीच में अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वो दोनों ग्रुप होने चाहिए, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप। जब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप से मतलब ये है कि ग्रुप में आपकी 4 प्रॉपर्टीज वो दोनों होल्ड करेंगे। चलिए देखिए, होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्रुप्स। Homomorphism for group. If G star and G1 star dash are two groups, one thing is noticeable that G and G1 both are different groups, same as star and star dash. These are different binary operations. Okay, G and G1 are both are groups but not equal. They having the same property of a group. Then a function f. मैम वीडियो नहीं दिख रही। हेलो मैम वीडियो नहीं दिख रही। हाँ अब दिखने लगी। Then the mapping of function f from G to G1, from G to G1 is called homomorphism if function of a star b is equal to function of a star dash function of b for all ab belongs to G. When we say AB, that means AB belongs to G. And when we say f of A and f of B, then these elements, we talk about the elements of G1. सिंपल अगर आप एलिमेंट्स ले रहे हैं ए बी है, दैट मीन्स वो एलिमेंट कहाँ से आएंगे, जी से। और अगर आप उसकी इमेज की बात कर रहे हैं, जैसे एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है, तो उसकी इमेज, ये वाले एलिमेंट्स आपके किस में बिलोंग करेंगे, G1 में। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट्स आते हैं और यहाँ पर उनकी इमेज बनती है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से होंगे, ए बी सी डी एंड सो ऑन, और यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड सो ऑन। अब वो होमोमॉर्फिज्म में स्टेटमेंट ये है कि सपोज we have two elements from G, A, B, then operate with the help of the binary operation star. Then the mapping of A star B is equal to mapping of A, image of A, algebraic binary operation from second algebraic structure and mapping function of B. मतलब G से अगर भाई आप म्यूट योरसेल्फ। अगर आप फर्स्ट जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है या जो ग्रुप है जी स्टार, उस जी स्टार से हमने दो एलिमेंट लिए ए बी, उन ए बी पर हमने उसी का एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, दैट मीन्स स्टार। तो जो ए स्टार बी की इमेज है, वो ए स्टार बी की इमेज किसके बराबर होगी,
image of A, binary operation, second algebraic structure, and image of B. वो दोनों की सेपरेट इमेज बनेगी, ठीक है, बट वो किसके साथ ऑपरेट होंगी? सेकेंड वाले के साथ. ये स्टार है और ये क्या है? स्टार डैश. ये दोनों डिफरेंट है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट अगर आपका प्रूफ होता है, देन दिस एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म बिटवीन G2 G1. इसके लिए आपको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है या ये शो करना है. ये इसकी डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है. अब इसके बाद क्या आता है? आइसोमॉर्फिज्म. आइसोमॉर्फिज्म कनेक्टेड टू होमोमॉर्फिज्म but including one more thing, which is F is 1-1 correspondence. 1-1 correspondence, that means 1-1 mapping. 1-1 mapping वो हम पढ़ चुके हैं. 1-1 mapping, many one mapping, on to mapping. 1-1 mapping क्या था कि एक एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट पर ही बन रही है, ठीक है, यूनिक इमेज फाइंड हो रही है उसकी. तो बस ये कंसेप्ट होल्ड होना चाहिए कि उसकी यूनिक इमेज हो. एफ जो जिस भी एलिमेंट को मैप करे उसकी इमेज कैसी मिलनी चाहिए? यूनिक. और सेकेंड थिंग, एफ क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए, तब उसको आप क्या कहोगे? आइसोमॉर्फिज्म. एंड द सिंबल इज जी इज आइसोमॉर्फिज्म टू G1. ये आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल है, ठीक है. अब थर्ड है ऑटोमॉर्फिज्म. Automorphism is an isomorphism from a group to the same group itself. Isomorphism क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म ही है, बट उसमें दो अलग अलग ग्रुप नहीं होंगे, उसमें एक ही ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है उसमें? G2 G. सेम ग्रुप को हम मैप कर रहे हैं विथ दीज टू कंडीशन. सेम ग्रुप आपका इन दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है. 1-1 मैपिंग भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है अंडर दी फंक्शन f, ठीक है. उस केस में ये क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म. मतलब अगर दो अलग अलग सेट हैं, दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो उसको आप इन दोनों कंडीशन के साथ, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? आइसोमॉर्फिज्म. और अगर सेम ग्रुप है उस केस में वो क्या होगा? ऑटोमॉर्फिज्म. तो बस ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में ग्रुप का डिफरेंस है. आइसोमॉर्फिज्म दैट मीन्स we are talk about two different groups, and in automorphism we having a same group. Homomorphism for group. Now homomorphism for monoid. Homomorphism for monoid. तो मोनोइड में आपको कुछ डिफरेंट या कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस यहाँ पर G था तो G की जगह यहाँ पर आपको क्या लेना है? M, मतलब मोनोइड. यहाँ पर ये ग्रुप था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोनोइड. मोनोइड की डेफिनेशन क्या होती है? मोनोइड 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है. कौन सी प्रॉपर्टीज? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी लॉ. तो इसमें जो होमोमॉर्फिज्म हम जिस भी टाइप के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, बस उसकी प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगी. जैसे ग्रुप है तो ग्रुप का मतलब है G और G1 की जब हम बात कर रहे हैं तो G और G1 उन 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं. क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, 4 प्रॉपर्टीज को, ठीक है. जब हमने मोनोइड लिया है, मोनोइड दैट मीन्स M and M1 having 3 properties: closure, associative and identity property. बाकी सेम कंडीशन है, कोई चेंज नहीं है. Here M and star, first algebraic structure, and second one is M1 and star, M1 and star dash. With the same concept, M and M1 both are different, and star dash both are different. Then a mapping F from M to M1 is called homomorphism if F of A star B equals to FA star dash FB, where AB belongs to M and F of A and F of B belongs to M1.
सिर्फ आपको सेट चेंज करते जाना है तो उनकी डेफिनेशंस मिलती जाएंगी। पहले ग्रुप था, ग्रुप को हटा के हमने अब क्या रख दिया, मोनोइड, तो मोनोइड हो गया। होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू मोनोइड्स। अब आइसोमॉर्फिज्म, तो ठीक, आइसोमॉर्फिज्म में सेम कंडीशन, 1-1 मैपिंग एंड सेकेंड होमोमॉर्फिज्म, और उसका सिंबल ये है। जब हम ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे तो ऑटोमॉर्फिज्म दैट मीन्स एफ रिलेट एम टू एम, सेम मोनोइड को वो रिलेट कर रहा है या होमोमॉर्फिज्म के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, तो उस आइसोमॉर्फिज्म के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। देन ऑटोमॉर्फिज्म, a map f is isomorphism from m to m, then f is called automorphism। सेम सेट में अगर वो मैप कर रहा है उस केस में क्या है वो ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, अदरवाइज आइसोमॉर्फिज्म। थर्ड वन इज सेमी ग्रुप। ये तीन चीजें पढ़ी है इसमें हमने, सेमी ग्रुप, और जो सब ग्रुप होता है वो सब ग्रुप तो उसमें सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो ग्रुप के अंडर आ जाएगी उसकी डेफिनेशन, ठीक है। सेमी ग्रुप S and S1, then S2 S1, और ये हो गया S। जब आप सेमी ग्रुप की बात कर रहे हैं दैट मीन्स S and S1 both are semi groups, that means S and S1 having two properties, closure and associative property. Now F map S to S1, then the elements belong to S and images belongs to S1, ठीक है। कंडीशन सेम है, किसी भी केस में ये कंडीशन चेंज नहीं हो रही है बेटा होमोमॉर्फिज्म में, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म में भी सेम कंडीशन है, बस आपका सेट चेंज हो रहा है, ये हो गया S और S1। 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग एंड होमोमॉर्फिज्म, ये दो कंडीशन अगर होल्ड हो रही है देन S इज आइसोमॉर्फिज्म टू S1। अब S अगर आइसोमॉर्फिज्म सेम S में ही हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा वो ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, सेम उसमें वो मैप हो रहा है, तो ये है। बस आपको इसमें कंडीशन पता होना चाहिए किसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है। अगर होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म में हम कौन सी कंडीशन यूज कर सकते हैं, ये। आइसोमॉर्फिज्म है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो ये यूज करेंगे, दूसरा हम क्या यूज करेंगे, यूनिकनेस ऑफ द इमेज, क्योंकि 1-1 मैपिंग का यही मतलब होता है, एक एलिमेंट की इमेज किसी एक पॉइंट पर ही बन रही है, डबल पॉइंट पर नहीं बन रही है। डबल पर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन मैपिंग। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। If you have any doubt, then put in chat box. Your question put in chat box. Okay. The question is theorem. Question नहीं है, theorem है। थ्योरम एक्चुअली एक वेल डिफाइंड या वेल नोन एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करते हैं, ठीक है ना, और वो डायरेक्ट यूज हो जाती है, डायरेक्ट यूज होती है, उसे हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वेल नोन स्टेटमेंट है। तो उसमें थ्योरम लिखिए, इफ एम लिखो, इफ एम स्टार एंड m1 स्टार डैश आर टू मोनोइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं मोनोइड हैं विथ आइडेंटिटी एलिमेंट
with identity element E and E dash respectively. E is the identity element of M star and E dash is the identity element of M1 star dash. Then f of E is equal to E dash. ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में इसमें बात की थी कि जो होमोमॉर्फिज्म होती है वो सेम एलिमेंट या सेम ऑब्जेक्ट को मैप करती है. तो क्लियर है कि जब आप M से आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज कहाँ बनेगी? M1 के आइडेंटिटी एलिमेंट पर. ठीक है, तो M से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? E है. तो जब इस E की आप इमेज फाइंड करेंगे दैट मीन्स f ऑफ E, तो f ऑफ E इज इक्वल टू क्या आएगा? E डैश, एंड E डैश बिलोंग्स टू M1. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, कि वो जो E डैश है वो E डैश क्या है? इमेज ऑफ E. ये हमें प्रूफ करना है. बट कंडीशन इज देन f of E equals to E dash if f the mapping f M2 M1 is an isomorphism from M to M1. ठीक है, ये तो नोन है बेटा कि जो होमोमॉर्फिज्म है वो सेम जो एलिमेंट का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो इसकी इमेज बनाता है. तो जैसे E क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही बनेगी. ठीक है, बट ये आपको प्रूफ करना है. इसको हमें प्रूफ करना है कि जो E है, E डैश है, E डैश इज इक्वल टू क्या है? F ऑफ E. ठीक है, अब हमें दोनों से एलिमेंट लेने पड़ेंगे. किससे? M से भी और M1 से भी, क्योंकि हमें एलिमेंट भी चाहिए और हमें उसकी इमेज भी चाहिए. ठीक है, लेट B belongs to M1 and A belongs to capital M such that B is equal to F of A. भाई M से अगर आप कोई एलिमेंट लाएंगे, M से अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? M1 में. कहाँ बनेगी उसकी इमेज? M1 में. तो हमने एक एलिमेंट चूज किया स्मॉल a and the image of small a is B, where B belongs to M1. तो B इक्वल्स टू क्या हो गया? F ऑफ A. ठीक है, ये हो गया इस टाइप का हमारे पास एक वैल्यू आ गई. B इक्वल्स टू क्या है? F ऑफ A. अब ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आइडेंटिटी एलिमेंट की. तो आपको आइडेंटिटी लॉ जो है उसको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये E क्या है? E is the identity element of M and A belongs to M. Then A is equal to A star E. ठीक है, A equals to A star E. एक मिनट, E स्टार है. दोनों हम दोनों टाइप से उसको शो करते हैं ना, E स्टार एंड A स्टार E. ठीक है, तो फर्स्ट तो जो हमें इमेज और वो प्रूफ करनी थी वो हमने अज्यूम किया B इक्वल्स टू F ऑफ A, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है? E डैश इज इक्वल टू F ऑफ E, where E डैश बिलोंग्स टू M1 and E belongs to capital M. तो यहाँ पर सेम है, B belongs to M1 and A belongs to M.
दूसरी कंडीशन है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करना है और आइडेंटिटी से रिलेटेड है वो है थ्योरम, तो इसलिए हम उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। A इज इक्वल टू A स्टार E एंड E स्टार A, दोनों का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेम एलिमेंट A मिलेगा। ठीक है, अब आप रखिए इक्वेशन नंबर 1। देन फ्रॉम 1 में क्या है, B इज इक्वल टू F ऑफ A, दिस इज इक्वल टू F ऑफ, अब A इक्वल टू क्या था, क्या है, A इक्वल टू A इज इक्वल टू A स्टार E, तो यहां पर आपने ले लिया A स्टार E। B equals to function of A and function of A is equal to function of A star E because A equals to A star E। ठीक है, this is equals to, अब देखिए, अब ये जो F है, ये F क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है F, आइसोमॉर्फिज्म है। जब आइसोमॉर्फिज्म है इसके पास, F के पास, तो ये वो स्टेटमेंट को होल्ड करेगा। क्या था स्टेटमेंट, F ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू F ऑफ A स्टार डैश, जो सेकेंड वाले का, एंड F ऑफ B, अब B की जगह क्या है यहाँ पर, E, तो ये आ गया F ऑफ A स्टार E इज इक्वल टू F ऑफ A स्टार डैश F E। दिस इज इक्वल टू F ऑफ A की वैल्यू क्या है, F ऑफ A इज इक्वल टू B, हम यहाँ पर B पुट कर देते हैं, B डैश F ऑफ E, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये 2 के इक्वल था बेटा, A इज इक्वल टू A स्टार E था और A इक्वल टू E स्टार A है, वो भी है। अब फिर से लीजिए, अगेन फ्रॉम 1, B इज इक्वल टू F ऑफ A and F of A equals to E star A, this is equals to F of E star dash F of A, this is equal to F of E star dash B, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या प्रूफ किया हमने, B इक्वल्स टू हमने प्रूफ कर दिया B स्टार डैश F E, और फिर एक बार फिर से हमने B को प्रूफ किया B इक्वल्स टू F ऑफ E स्टार डैश B, प्लेस चेंज है, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब एक मिनट यहाँ देखो, मैं एक मिनट यहाँ पर लिख लूंगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देन फ्रॉम 1 and 2 B इक्वल्स टू क्या आ गया, B स्टार डैश F ऑफ E इक्वल्स टू F ऑफ E स्टार डैश B, ये मिल गया हमें। इक्वेशन नंबर 2 में क्या प्रूफ किया था हमने, B इक्वल्स टू ये वैल्यू। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या प्रूफ किया, B इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब B के इक्वल आ रही है दोनों वैल्यू, दैट मीन्स ये इक्वल हो गई। अब इसको आप जरा देखिए, ये B कहाँ से आया है, M1 से, B कहाँ से है, M1 से। ठीक है, अब जब हम आइडेंटिटी, जो लॉ है, जो अपना आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये है A इक्वल्स टू A स्टार E इक्वल्स टू E स्टार A, ये होती है। अब इसको और इसको आप मैच करो, ये सारे A और E और स्टार, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इसमें A है, स्टार है और E है, ये सब के सब कहाँ से आ रहे हैं, M से। ठीक है, अब यहाँ जाइए, ये B, तो इसको हम मान लीजिए इसे कंपेयर करें तो B यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, दिस इज इक्वल्स टू A स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये हो गया B स्टार डैश आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार A, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार, ये आ गया B।
अब इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसके लिए बात हो रही है? बी किसका एलिमेंट है? M1 का। स्टार डैश किसका अलजेब्रिक वो है बाइनरी ऑपरेशन, इस M1 के लिए। और एफ ऑफ ई किसके अंडर आएगा? M1 के अंडर। भाई क्योंकि ई कहां पर है? ई किस में बिलोंग कर रहा है? ई बिलोंग कर रहा है एम में। तो जब आप इस ई की इमेज फाइंड करेंगे तो इस ई की इमेज आपको कहां मिलेगी? M1 में। दैट मीन्स ये सब चीजें कहाँ जा रही हैं? बिलोंग्स टू M1। कहाँ पर जा रही हैं ये सब चीजें? M1 में बिलोंग कर रही हैं। अब जब ये M1 में बिलोंग कर रही हैं, इसका मतलब ये है बेटा कि ये क्या शो कर रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या शो कर रहा है? ये कि एफ ऑफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ M1। भाई उस वाला जो स्टेटमेंट था उससे जब हम इसको कंपेयर करें, उसी टाइप का दिख रहा है ना ये। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार डैश है, और ई की जगह क्या है? एफ ऑफ ई। तो ये स्टेटमेंट हमें कब मिलता है? व्हेन ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये स्टेटमेंट मिला, इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ M1। इस पूरी लाइन से क्या शो हो गया कि वो जो एफ ऑफ ई है वो किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है? किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है? वो M1 का। M1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है। बट उस जो स्टेटमेंट था हमारी थ्योरम में, जो अजम्पशन थी, वो क्या अजम्पशन थी कि वो जो M1 है उस M1 का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? E डैश। बट E डैश is the identity element of M1। M1 का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था? E डैश। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई कोई भी सेट हो, उस सेट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा सेम होता है, दैट मीन्स यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक फॉर द सेट। जब यूनिक होगा इसका मतलब है कि M1 के पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स E डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ E। भाई उन्होंने दिया था E डैश इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एफ ऑफ E ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? कि इस M1 का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? एफ ऑफ E। दैट मीन्स ये दोनों सेम होंगे। तो एफ ऑफ E इज इक्वल टू E डैश फ्रॉम uniqueness property of identity element। क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है किसी भी सेट के लिए। तो कोई किसी सेट के लिए दो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड नहीं हो सकते हैं। अगर आप कोई दो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर पा रहे हैं जैसे हमने इसमें किया, तो इसका मतलब है we must say that both identity elements are equal. That means function of E is equal to E dash. So if we have E with the identity element of M, then E dash or function of E is the identity element of M1 star dash. तब अगर जब भी आपको आइसोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं या होमोमॉर्फिज्म हम उसमें यूज कर रहे हैं, तो जो सेकेंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपने ई लिया है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? ई डैश और फंक्शन ऑफ ई। ठीक है, हम किसी भी सेट की बात करें, ग्रुप, सब ग्रुप हो, सेमी ग्रुप या मोनोइड, उसके लिए हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अब मान लीजिए सेम टर्म आपको ग्रुप के लिए प्रूफ करना है कि लेट G and G1 आर टू ग्रुप्स, देन प्रूव दैट द सेम प्रॉपर्टी। तो प्रूफ उसका बिल्कुल सेम रहेगा।
बस जहां मोनोइड लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ग्रुप, या सेमी ग्रुप है तो सेमी ग्रुप की जगह वहां पर आपको, यहाँ पर जैसे मोनोइड था तो उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, सेमी ग्रुप। ठीक है, थैंक यू बेटा।